चैप्टर नंबर 9 जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर बेसिकली जी लोन है जो कंपनी ले रही है, बैंक से ना लेकर कंपनी वो लोन ले रही है पब्लिक से। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है वैसे ही कंपनी डिबेंचर इशू करती है पब्लिक को। शेयर जो है डिजिटल फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाता है, वैसे ही डिबेंचर का भी कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है जो ये एक्नॉलेज करता है कि आपने कंपनी को पैसा उधार दिया है। अब अगर आप नॉर्मल भाषा में बैंक से उधार लेते हो या किसी से भी उधार लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है जिसपे क्लियर कट मेंशन होता है आपने वो उधार कितने परसेंट पे लिया, आप उसे वापस कैसे करोगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कितनी कितनी देर बाद आप इंस्टॉलमेंट दोगे, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होगा। सिमिलरली यही सब कुछ कंपनी मेंशन करके देती है डिबेंचर के ऊपर डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। इट्स अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट issued by the company acknowledging the borrowing, that is the debt. Here the company is the borrower and the public is the lender. Public means debenture holder. The terms of repayment of principal and payment of interest at a specified rate are stated in the document. कैसे प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी होगी, कैसे इंटरेस्ट की वापसी होगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये सब कुछ मेंशन होता है जी। डिबेंचर के अंदर आता है जी डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी जो सबूत देता है कि कंपनी ने उधार लिया है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। उधार बिना गारंटी के बिना सिक्योरिटी के मिलता है जी। आप किसी को उधार दोगे तो आप बदले में वो उधार आपका वापस आएगा, इसके लिए श्योरिटी लोगे कि नहीं लोगे जी। बेसिकली जी मॉर्गेज करना हो, पुराने जमाने में ठाकुर से उधार लेने गया जी, बीवी का मंगलसूत्र मां के गहने ले गया जी, वो गिरवी कर दिए, ठाकुर ने पैसे दिए, पैसे से खेती की जी। सो वही सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है। हम जो है कंपनी जो है अगर वो पब्लिक से उधार लेगी, जो पब्लिक डिबेंचर होल्डर बन जाएगी तो वो पब्लिक को बोलेगी कि भैया ये मेरा एसेट जो है ये आपके उधार के अगेंस्ट गिरवी है, मॉर्गेज है। सपोज कंपनी ने डिबेंचर इशू किया और 1 करोड़ का डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर होल्डर को बोल दिया कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग जो है इसके ऊपर आपका फिक्स्ड चार्ज है। केड़ा चार्ज है? मतलब अगर हम आपका 1 करोड़ रुपया टाइमली वापस ना कर पाए तो इस बिल्डिंग की नीलामी करके जो पैसा आएगा उसमें से आप जो है वो अपनी उधारी पूरी कर लेना। सपोज उस बिल्डिंग को बेचकर 1.5 करोड़ रुपया आया, आपने डिवेंचर होल्डर का 20 लाख वापस कर दिया था, 80 लाख पेंडिंग था, वो आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप 1.5 करोड़ में से 80 लाख उनको दे देंगे, 70 लाख उनका नहीं होगा, 70 लाख किसका रहेगा? कंपनी का। ये हो गया जी केड़ा चार्ज? फिक्स्ड चार्ज। एक और चार्ज होता है जी फ्लोटिंग चार्ज। आपने सपोज 1 करोड़ के डिबेंचर इशू किए, उन लोगों को बोला भैया लैंड एंड बिल्डिंग पे आपका फिक्स्ड चार्ज है। आपकी कंपनी के पास सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की एसेट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक सब एसेट्स हैं। आपने 3 करोड़ के और डिबेंचर इशू किए और उन डिबेंचर होल्डर को बोला भैया ये लैंड एंड बिल्डिंग पे आपका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जितने बाकी के हमारी कंपनी के एसेट्स हैं उनके ऊपर आपका फ्लोटिंग चार्ज है। केड़ा चार्ज है? मतलब अगर हम आपका पैसा नहीं दे पाए तो उन एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा उसके ऊपर आपका हक होगा। अब फ्लोटिंग चार्ज का क्या फायदा है? उसी कंपनी के 2 करोड़ के क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी खड़े हैं। क्रेडिटर बिल पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब अनसिक्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं? कंपनी का बट्टा बैठ गया जी, कंपनी के पास जो है लैंड एंड बिल्डिंग बेच के 1.5 करोड़ आया, उनका 80 लाख बकाया था, उनको दे दिया, 70 लाख बचा, और जो कंपनी के बाकी के सारे एसेट्स थे ना जी उन सबको बेचकर सिर्फ 2 करोड़ आए। कितने आए? 70 वहां से 2 यहां से, टोटल कितने हो गए? 270। आपने जो दूसरे डिवेंचर इशू किए थे वो कितने के थे? 3 करोड़, उनको सिर्फ कितना मिल पाएगा? 270। और क्रेडिटर बिल पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कुछ नहीं मिलेगा, दे आर अनसिक्योर्ड, वो गए, उनका पैसा जीरो, निल। यही फायदा है
कि जब भी डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसा देगा, कंपनी से डिबेंचर खरीदेगा, वो पहले पूछेगा भैया चार्ज क्या है, फिक्स्ड है के फ्लोटिंग है। अगर आप फिक्स्ड फ्लोटिंग कोई भी लेके नहीं चल रहे हो तो फिर आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर, तो फिर आप मूर्ख हो। फिर वो बात हो गई, आपने दोस्त को पैसे उधार दिया, आपने कोई चीज गिरवी नहीं रखवाई, कोई लिखा पढ़ी नहीं की, दोस्त की दोस्ती पे डिपेंड करता है आपको पैसा वापस देगा कि आपका पैसा खा जाएगा। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 की डेफिनेशन थी जी। दस डिबेंचर इज अ बोरोइंग ऑफ द कंपनी एंड द पर्संस टू हुम डिबेंचर्स आर इशूड आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, इसमें से एक आ जाता है जी आपका बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। सेकेंड जी, मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज specified, rate of interest is specified and it is a practice to write prefix debentures with the rate of interest. For example जी प्लीज चेक कीजिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, तो डिबेंचर को किस तरीके से बुलाया जाएगा? याद है जी, प्रेफरेंसेस 8% प्रेफरेंसेस। व्हाट इज 8%? डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं जी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलता जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। और डिबेंचर को क्या मिलता है? डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, क्योंकि लोन पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, डिविडेंड नहीं मिलेगा। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ ऑन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी, वाइवा वाला भी आपसे पूछेगा, बोर्ड में भी आ सकता है, स्कूल में भी आ सकता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? जवाब, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भूले तो नहीं होगे जी? चार्ज मीन्स you have to pay it irrespective of your earning profits or suffering losses. Next one ji, bond. It's not the James Bond. It's like debentures, is an acknowledgement of debt issued by the company and signed on behalf of the company. The expression bond is synonym with the debt instrument where the rate of interest is not specified, rather the amount payable on maturity is stated. Examples of bonds are deep discount bond and I hope you know FB, IP, इश्यू प्राइस, RP। ऋषभ पंत नहीं है जी, री इशू नहीं करते बेटा, उधार भी री इशू करोगे। केडी प्राइस? रिडम्पशन प्राइस, पैसा वापस देना। रिडम्पशन मींस पे बैक। तो कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, बॉन्ड होल्डर से कितना पैसा लेगी कंपनी? बोलो, 100 नहीं लेगी बेटा, जितने पे इशू किया। जब शेयर इशू करते थे तो फेस वैल्यू मिलती थी क्या? इशू प्राइस मिलती थी। हाँ, तो कितनी मिलेगी? 60। वापस कितने करोगे? 100। कितने का डिफरेंस? वो 40। बॉन्ड होल्डर के लिए क्या है? फायदा। इसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, कितना? 4 साल बाद पैसे वापस करने हैं। 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। 4 साल का 40 रुपए। 40 रुपए क्या है? इंटरेस्ट। वही इंटरेस्ट हमने किस फॉर्म में दे दिया? डिस्काउंट। दिस इज नोन एज डीप डिस्काउंट बॉन्ड, गहरा डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप? 40%। सो दैट डिस्काउंट सर्व्स एज इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। फिर आता है जी जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट का कूपन। जो जीरो कूपन बॉन्ड है, इसके अभी मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 0। अगेन यू विल बी गेटिंग दिस बॉन्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, और जो डिफरेंस होगा जी आपका इश्यू प्राइस का और फेस वैल्यू का, वही एक्ट करेगा एज एन इंसेंटिव फॉर द बॉन्ड होल्डर टू गिव द मनी टू द कंपनी एंड अर्न सम मनी आउट ऑफ इट। ये होगा जी बॉन्ड। अगली हेडिंग क्या है जी? पिछले पेज पे आओ जी, डिवेंचर की डेफिनेशन पढ़ो। डिवेंचर इंक्लूड्स व्हाट? डिवेंचर स्टॉक लाइक शेयर कैपिटल स्टॉक। फिर वापस आ जाओ जी। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये सर्टिफाई करे, एक्नॉलेज करे कि कंपनी ने पब्लिक से क्या लिया? उधार। एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विल इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा जी? एविडेंसिंग बोरोइंग दैट अ कंपनी में, फॉर एग्जांपल ए पब्लिक डिपॉजिट, इट बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी इज आल्सो अ
डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट मींस कंपनी पब्लिक से क्या ले रही है? डिपॉजिट. In other words, the term any other instrument is a wide term that includes every instrument issued by the company that evidences what? Debt. किसका बीच का डिफरेंशिएशन है जी? नेक्स्ट किसके बीच का डिफरेंशिएशन है? आइए जी, ओनरशिप. हाँ भाई, डिवेंचर ओनर बन जाएगा कि लेंडर बनेगा? और शेयर होल्डर, शेयर इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर इज द ओनर. रिटर्न, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा जी? इंटरेस्ट, जितना स्टेटेड रेट है, चाहे कंपनी कमाए चाहे कंपनी गवाए. शेयर होल्डर को क्या मिलेगा जी? रीपेमेंट. डिवेंचर स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, हेंस द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड, दैट इज पेड बैक इन टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर. हाँ भाई, नॉर्मली शेयर वापस होता है जी पैसा. कंपनी शेयर का पैसा वापस करती है जी? कभी नहीं करती जी. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी दे मे बी ब्रॉट बैक. अगर याद हो, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड टू बाय बैक शेयर्स. सो दे मे बी बॉट बैक कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. हाउएवर प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ लिमिटेड लाइफ एंड आर रिडीमेबल इन द ड्यू डेट. किया था जी हमने टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. हाँ भाई, डिस्काउंट पे कौन इशू हो सकता है? डिवेंचर. शेयर नहीं हो सकता एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स. सिक्योरिटी जी, डिवेंचर्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. शेयर को तो कोई सिक्योरिटी होती ही नहीं जी. आपका शेयर 100 रुपए का है तो कितना चूना लग सकता है? 100. दैट्स इट. सो आपका शेयर कोई सिक्योर्ड नहीं है कि भाई ये एसेट जो है तुम्हारे लिए है, इसको बेचकर तुम्हें ही पैसा मिलेगा ना. नेक्स्ट, डिवेंचर को कन्वर्ट किस में किया जा सकता है जी? शेयर में. शेयर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट, अगर याद हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस. वोटिंग राइट्स जी, डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर के पास होते हैं जी, और जनरल मीटिंग में वो अटेंड भी करते हैं उसे और वोट भी देते हैं. नेक्स्ट, डिवेंचर होल्डर आर रिलेटिवली, अगर आपका सिक्योर डिवेंचर है तो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो जी. लेकिन शेयर होल्डर्स आर एट दे कैन इवन लूज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. हाँ जी, पहले किसका पैसा मिलेगा जी? डिवेंचर होल्डर का. फिर किसका मिलेगा जी? शेयर कैपिटल. हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड, आओ जी, स्टेटस. डिवेंचर होल्डर कौन होता है जी? शेयर होल्डर कौन होता है जी? नेक्स्ट, रिटर्न. शेयर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट ऑन हिज एट whether the company earns. shareholder या shareholder gets control. डिवेंचर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय वोटिंग, और शेयर होल्डर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द बाय अटेंडिंग एंड वोटिंग इन द रिस्क. डिवेंचर होल्डर relatively secure. डिवेंचर होल्डर्स आर ऑलमोस्ट, शेयर होल्डर आर एट they can even lose the amount invested in the. next heading please. एक जरूर मिलेगा जी आपको बोर्ड के पेपर में. क्या जी? बॉन्ड ही है जी. ये बॉन्ड इज जस्ट लाइक डिवेंचर. पुराने जमाने में बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती थी, अब जो है उन्हें कंपनीज भी इशू करती हैं. इट्स जस्ट लाइक डिवेंचर. द ओनली थिंग इज कि ये डिवेंचर की तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी नहीं करता. ये सिर्फ जो है इशू किया जाता है एट अ लार्जर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. वो जो डिस्काउंट है दैट एक्ट्स एज incentive or a replacement for the interest. Next please, types of debentures on the basis of first one, then on the basis of security जी. दो तरीके का, secured and secured जी. जिसके पास किसी भी एसेट के ऊपर चार्ज है वो चार्ज फिक्स्ड हो सकता है, वो चार्ज फ्लोटिंग हो सकता है. अनसिक्योर्ड जिसका किसी भी एसेट पे कोई भी चार्ज. आइए जी, secured debentures are those debentures which are secured by either fixed or floating charge on the assets of the company. Very important line, next one. A charge on the assets of the company is registered with the, जबानी जमा खर्च नहीं है जी. आपने सिक्योर्ड डिवेंचर इशू किया, आपने डिवेंचर होल्डर को बोला भैया आपका लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर फिक्स्ड चार्ज है. क्या चार्ज है? फिक्स्ड चार्ज है. तो जनाब वो फिक्स्ड चार्ज मतलब आपको वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करनी पड़ेगी कि भैया ये लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर इन डिवेंचर होल्डर्स का फिक्स्ड चार्ज है. नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय ऑन द. आओ जी, मीनिंग ऑफ चार्ज वैसे मैं बता चुका हूं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ लो. द टर्म चार्ज मीन्स सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्गेजिंग स्पेसिफिक एसेट्स टुवर्ड्स द. इट मीन्स द कंपनी डज नॉट मीट इट्स फाइनेंशियल. द लेंडर कैन गेट इट्स पेमेंट फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ मॉर्गेज्ड एसेट्स और इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फ्रॉम होम. क्योंकि जब आपकी कंपनी वाइंड अप होती है तो आपके सारे एसेट्स ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास सबमिट हो जाते हैं, फिर वो सारा सेटलमेंट का काम देखता है. अ चार्ज में भी आइदर
और a charge created on the definite assets of a permanent nature such as land, building, machinery, etc. is known as a charge is a floating charge when no specific asset but all assets say what except those charged by are charged as a floating charge holder has a preference over an unsecured creditor for settling his in the event of turn the page जी जिसके पैसे वापस कर देने जी आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, वो हो गया जी आपका रिडीमेबल डिबेंचर्स। जिसके आपने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी वापस ही नहीं करने जी, वो हो गया इररिडीमेबल डिबेंचर। प्लीज अंडरलाइन परपेचुअल डिबेंचर्स, दैट्स द सिनोनिम अदर नेम फॉर इररिडीमेबल डिबेंचर्स। एंड में लिखा हुआ जी बेटा जी आप रेफरेंसेस इररिडीमेबल कर ही नहीं सकते। इशू 20 साल का टर्म है, उससे ज्यादा का आपको कर अलाउड ही नहीं है, कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इररिडीमेबल डिबेंचर, आपने डिबेंचर होल्डर से लोन लिया 2 करोड़ का, उसको बोला भैया ये इररिडीमेबल डिबेंचर है, कंपनी चली ही जा रही है 50 साल से, तो 50 साल तक कंपनी वो 2 करोड़ के ऊपर 8% सपोज इंटरेस्ट है, तो वो 1,60,000 रुपया उनको जो है देती रहे, 16 लाख रुपया उनको देती रहेगी हर साल। तो वो हो गए आपके इररिडीमेबल डिबेंचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जी, पूछ लिया जाता है रजिस्टर्ड एंड और हाँ जी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जी जिनका रिकॉर्ड कंपनी प्रॉपरली मेंटेन करती है। डिबेंचर किसके नाम पर इशू किए गए उसका नाम कंपनी के पास रिकॉर्ड में होता है। अगर डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा तो सिर्फ उसी को मिलेगा जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर वो अपने डिबेंचर किसी को बेचना चाहता है तो उसे प्रॉपर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। सिंपल एग्जांपल, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी पड़ती है। व्हाट इज रजिस्ट्री? ट्रांसफर डीड, जहां पर प्रॉपर्टी सेलर के नाम से ट्रांसफर होकर कहां चढ़ रही है? बायर के नाम पे इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसी तरीके से अगर आपके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड इफ यू वांट टू सेल देम टू समवन एल्स तो आपको कोर्ट कचहरी जाके प्रॉपर ट्रांसफर डीड जो है वो बनवानी पड़ेगी और वो ट्रांसफर डीड की कॉपी आपको कंपनी को भी देनी पड़ेगी। तब कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में से आपका नाम हटाकर दूसरे का नाम चढ़ाएगी और जो इंटरेस्ट होगा फिर वो मिलेगा दूसरे को। दिस इज नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। पढ़ लो जी। आर द डिबेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ द होल्डर, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सच डिबेंचर is payable to the registered debenture holders. The transfer of debenture in this case requires the execution of a transfer deed. Next one जी केड़ा है जी? बेयरर डिबेंचर जी, अगर आपने कभी गांधी जी देखे हो असली में नहीं जी नोट के ऊपर, तो लिखा होता है जी मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वो विश्वास भरोसा या जो भी वायदा करता हूं। नीचे होते हैं सिग्नेचर गांधी जी के नहीं, गवर्नर के। कौन से गवर्नर के? RBI फिल्म आई है जी रिसेंटली, उसकी मनोज वाजपेयी की गवर्नर, तो वो नीचे लिखा होता है जी उसको बोलते हैं बेयरर डिबेंचर। बेयरर का मतलब भाई जिसकी जेब में उसका, दैट इज नोन एज बेयरर डिबेंचर। गांधी जी आपकी जेब में तो आपका, मेरी जेब में तो मेरा, चाहे मैं छीन के लूं। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट, अनरजिस्टर्ड और बेयरर डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड in the these debentures are transferable by mayor. Interest is paid to the person who produces the coupons attached to the कितने डिबेंचर जी? 10,000। ये कितने का जी? 100 का। कितने के हो गए जी? 10 लाख के हो गए। कितने परसेंट है जी? 10 लाख का 10% जी 1 लाख। व्हाट इज 1 लाख जी? इंटरेस्ट। ये डिबेंचर्स की जो टर्म है वो 3 साल की है। कितनी? नॉर्मली कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है हाफ ईयरली। कितनी? हाँ जी हाफ ईयरली जी 50,000। डन जी। 50,000 के कितने कूपन होंगे जी? 6 क्यों होंगे जी? 3 साल, हाफ ईयरली का 1 कूपन। जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो साथ में 6 कूपन दे देगी। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया जी 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026 तक बंदा जो था उसने डिबेंचर अपने पास रखे, तो 2 कूपन 6 महीने बाद जाके कंपनी को देगा और कंपनी से 50,000 का क्या ले आएगा? इंटरेस्ट। 1 अप्रैल 2026 उसने ये डिबेंचर बेच दिए। कौन से डिबेंचर हैं ये? बेयरर लेवी, बेच दिए।
डन। इसको बेच दिया जी, कितने का है? 10 लाख का। इसे 10 लाख रुपए ले लिया। अब डिवेंचर इसके पास आ गए। कल्ला डिवेंचर नहीं दूंगा इसे, साथ में 4 कूपन भी दूंगा। अब वो 4 कूपन इनके पास हो गए, 6 महीने बाद कूपन ले जाके कंपनी को देंगे और अपना इंटरेस्ट ले लेंगे। दिस इज नोन एज बेयरर डिवेंचर। चलो जी नेक्स्ट कैटेगरी, कन्वर्टेबल डिवेंचर। वो डिवेंचर है कि जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया था तो टर्म्स ऑफ इशू में लिखा था कि भैया हम आपको इन डिवेंचर के बदले में जब वापसी करने का टाइम आएगा तो पैसा नहीं देंगे, आपको बदले में नए डिवेंचर भी दे सकते हैं और बदले में हम आपको इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं, उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। और अगर टर्म्स ऑफ इशू में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, आपने मैच्योरिटी डेट पर डिवेंचर होल्डर को पैसा ही वापस करना है, देन इट इज नोन एज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कितने का डिवेंचर है जी? कंपनी ने इशू के टाइम पे ही बोल दिया था भैया 60 रुपए के बदले में हम आपको नया डिवेंचर या क्या देंगे? शेयर्स। और जो 40 रुपए है इसके बदले में हम आपको पैसा वापस कर देंगे। फिर आपका डिवेंचर बनेगा पीसीडी, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। और अगर हमने डिवेंचर होल्डर को बोला जी हम तुम्हें 100 का 100 रुपया जो है वो शेयर या डिवेंचर की फॉर्म में देंगे, तो आपका डिवेंचर बन गया एफसीडी, फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। नेक्स्ट प्लीज, नॉन कन्वर्टेबल जी, दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स। नेक्स्ट आइटम प्लीज। ट्रस्ट पता नहीं आपको? भरोसा ना ना, वो तो आप ना करते हो और तोड़ भी देते हो। स्कूल है जी आपका? स्कूल है जी आपका? इट्स एन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज रन बाय ट्रस्ट, हैविंग ट्रस्टीज जो आपके स्कूल को चलाते हैं। इज दैट ओके जी? कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रही है पब्लिक को, किसको? पब्लिक को, तो कंपनी को अपॉइंट करने पड़ेंगे ट्रस्टीज और बनानी पड़ेगी ट्रस्ट डीड। केडी डीड, बेसिकली डॉक्यूमेंट गिविंग पावर्स टू द ट्रस्टीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। कंपनी ने 10 करोड़ के डिवेंचर इशू कर रखे हैं जनता को, तो कंपनी के पास कितना पैसा जनता का? 10 करोड़। और कंपनी ने बोला था दूसरे साल से हर साल आपको 25% वापस करेंगे। पहले साल नहीं वापस करेंगे, दूसरे साल के एंड में करेंगे। तो अब आपके जो ट्रस्टीज हैं वो मेक श्योर करेंगे कि कंपनी 10 करोड़ रुपए का 25% मतलब 2.5 करोड़ रुपया दूसरे साल के एंड में कंपनी को वापस करना है। तो कंपनी का जो भी चल रहा है रिजल्ट वो इतना को है कि कंपनी दूसरे साल के एंड में 2.5 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रखे, कंपनी 2.5 करोड़ रुपया जो है वो डिवेंचर होल्डर को दे पाए। सो दैट इज trust deed, and the trustees have to work according to the rules and regulations and the powers granted to them in the trust deed to protect the interests of the debenture holders. पढ़ो जी। कंपनी issuing debentures to whom? ये पब्लिक के लिए या जी प्राइवेटली प्लेस भी होते हैं। पब्लिक को अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, is required to appoint trustees and executor. It is the responsibility of the trustees to protect the interests of the debenture holders through the powers granted by the trust deed. अब जी पहला बैच लगा था ऑनलाइन, इसलिए मैंने ये टॉपिक जो अगला है वो समझाया नहीं था, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया था। हेडिंग पढ़ लो जी। व्हाट इज डिवेंचर नाउ? व्हाट इज डिवेंचर? अब्बा घंटा बकैती कर दी मैंने। लोन। व्हाट इज डिवेंचर? लोन टेकन बाय फ्रॉम द। जनाब लोन मेरे हिसाब से तो 2 तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म एंड वो जिसका पैसा बाद में वापस करना है, वो जिसका पैसा जल्दी वापस करना है। यस और नो? भाई बैलेंस शीट याद है कंपनी की? इक्विटी एंड, ये 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द किसका पैसा? बिल्कुल ठीक है जी। फिर उसी के लिए हमारी टर्म क्या आती है जी? नाइस नाइस, शेयर होल्डर्स कैपिटल। नया टर्म आया, शेयर होल्डर्स। इसमें 3 चीजें आती हैं जी, वो नहीं लिख रहा। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरी आइटम बोल रहा हूं जो लिख नहीं रहा,
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरी बुक पे जाएंगे, सब कराऊंगा। तीसरी टर्म आती है, क्या लिखा है जी? चौथी टर्म आती है जनाब, केडी लाइबिलिटीज जी। इसमें आगे बहुत कुछ आता है जी, लेकिन हमारा कंसर्न है इससे। क्या लिखा है जी? क्या लिखा है जी? क्या लिखा है जी? नोट नंबर। इज दैट ओके जी? आपका जो डिबेंचर है यहां तो इसमें होगा जी, यहां इसमें होगा। क्यों होगा, कब होगा, वो सब कल। इज दैट ओके जी? आपके डिबेंचर बैलेंस शीट में 3 जगह दिखाया जा सकता है। पहली जगह का नाम, दूसरी जगह का नाम, तीसरी जगह का नाम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। 2 बार वो कहां दिखाया जा सकता है, और 1 बार कहां दिखाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो जी 9.5 पेज, निरूला लिमिटेड जी, बैलेंस शीट चेक करो जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे क्या लिखा जी? नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे क्या लिखा जी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने क्या लिखा जी? नोट नंबर 1। मूव टू नोट नंबर 1। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या लिखा है जी? 10,000। आगे आगे कितने हो गए जी? 10 लाख। डन जी, टर्न द पेज। हाँ जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, फेस ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ इज इट नॉन करंट लायबिलिटीज? इज इट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? नोट्स टू काउंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ओके जी। थर्ड जी, बॉटम ऑफ द पेज, बैलेंस शीट प्लीज, फेस ऑफ द बैलेंस शीट। एनसीएल भी है जी, एससीएल भी है जी। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में एलटीबी है जी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में, सॉरी करंट लायबिलिटीज में एसटीबी है जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। है कि नहीं जी? नीचे जी नोट्स टू काउंट्स, पहला, दूजा के नीचे क्या लिखा जी? ये 3 चीजें हैं जी। अब कब ये आना है, कब ये आना है, कब ये आना, वो सब कल। डन जी। क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज, फिर आपका हमेशा ही होगा जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इज दैट ओके जी? चलिए 9.7 पेज। मंजीत वीडियो बंद करके चलाना। ये बंद करके चलाना।